नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसके तहत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ व आसपास के जिलों को शामिल कर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा है, यानी जिस तरह एनसीआर है उसी तरह एससीआर बनेगा। यूपी सरकार की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत समन्वित प्रयासों से राजधानी लखनऊ आज मेट्रोपॉलिटन नगर के रूप में अत्याधुनिक नगरीय सुविधाओं से लैस हो रही है। विभिन्न नगरों से लोग यहां आकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। आसपास के जिलों में भी जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती हैं। ऐसे में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आयामों पर अध्ययन और विमर्श करते हुए यथाशीघ्र विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का क्या राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक असर हो सकता है, इसके लिए हमने उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों और अन्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय जानी। आइए आपको समझाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा हमारे विशेषज्ञों के हवाले से। जैसे एनसीआर बना तो आप दिल्ली के बजाय अगर नोएडा में रह रहे हैं, गाजियाबाद में रह रहे हैं, अभी ये माना जाएगा कि आप दिल्ली में, और वो इसलिए किया गया कि दिल्ली में बहुत जनसंख्या थी तो वहाँ के लोग कहाँ जाए। तो इसके दो तीन फायदे होते। एक तो जो जनसंख्या का बढ़ता दबाव है वो थोड़ा अगल बगल के शहरों में चला जाता है। जैसे आप यहाँ लखनऊ में सचिवालय में नौकरी करते हैं तो उसकी एक शर्त होती है कि आपको लखनऊ में होना जरूरी है। लेकिन अब अगर आप कानपुर में रह रहे होंगे तो माना जाएगा कि आप लखनऊ में रह रहे हैं। जो कर्मचारी हैं उनको कानपुर में रहते हुए भी वो टीए अपना लखनऊ की तरफ वसूल सकेंगे। इसमें टोटल करीब 28,000 किलोमीटर ये एरिया है और इसमें जो भी चीजें शामिल किए जाएंगे मेरे टेस्ट में देखिए से फैजाबाद शायद नहीं लिया गया है। नहीं, फैजाबाद लगता नहीं है लखनऊ से जुड़ा हुआ, लेकिन फैजाबाद ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड है। उन्नाव तक शायद लोग, लेकिन कानपुर नगर और कानपुर देहात आपको मालूम है रोज हजारों पैसेंजर्स नौकरी करने लखनऊ में आते हैं। इस तरह का जो सारा दबाव है और इस तरह फायदा होगा कि यहाँ के जो आसपास के शहर है उनकी जमीनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। और मैं तो इसको बेसिकली यही समझूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स है उनको बहुत लाभ होगा इसका। बाकी जनता का इसमें बेसिकली 4 जिले हैं, उन्नाव इधर है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर है और बाराबंकी है, रायबरेली। जी जी जी, कानपुर नगर, कानपुर देहात जी है तो कानपुर देहात से यहाँ से बहुत दूर हो गया, मतलब 90 किलोमीटर तो खाली कानपुर नगर ही है और उसी के 90 किलोमीटर और चला जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर। लेकिन उन्नाव जैसे है ठीक है, लगा हुआ है, रायबरेली बगल में ही है, हरदोई भी बिल्कुल बगल में, बाराबंकी टच। हाँ बस बाराबंकी ठीक है, बाराबंकी ऑन दी वे है फैजाबाद जाने के लिए। उन्नाव भी हमने मान लिया क्योंकि हरदोई वगैरह का कोई डेवलपमेंट ही नहीं है, वहाँ कोई न इंडस्ट्री है न कुछ है। दूसरा काम ये करेंगे कि जैसे हरदोई ये लखनऊ का विकास हरदोई का काम है, तो आप देखेंगे आगे पीछे अगर सही ढंग से चला तो पता चला कि हरदोई और उन्नाव, रायबरेली विकास के लिए अगर कोई कदम उठाया जाता है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बढ़िया कदम उठाया है कि दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर इसको लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। और आसपास के क्षेत्रों, देखिए 2 परेशानियां जो सबसे बड़ी सामने आ रही थी कि इस जो आसपास के जो निवासी हैं वो सभी लखनऊ के अंदर एकदम सेंटर में अपने आप को कहीं न कहीं अपने लिए जगह खोज रहे थे।
तो इससे क्या हो रहा था, एक जगह पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, जहां पे ट्रैफिक की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की काफी समस्याएं एक साथ हो गई। तो उससे भी एक निजात मिलने की संभावना है, क्योंकि जब ये क्षेत्र बढ़ेगा, सुविधाएं बढ़ेंगी, तो लोग और स्प्रेड होंगे, और उससे क्या है कि जनसंख्या का दबाव जो एक क्षेत्र में पड़ रहा है वो कम होगा। और जैसे ही जैसे विकास होगा तो लोगों के लिए औद्योगिक संस्थान भी बनेंगे और वहां पे दुकानें भी बनेंगी, तो आय का भी एक स्रोत जरूर बनेगा, और ये एक अच्छा प्रयास किया है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि इसको मूर्ति रूप देने में कितना समय लगेगा और कितने, क्योंकि पिछले भी कई वादे हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए अभी तक कितना उसका आधारभूत आधारशिला रखी गई है और कितना उसका सफलता प्राप्त की गई है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो निश्चित रूप से ये फैसला तो बढ़िया है, लेकिन उसको अगर जनता तक लाभ पहुंचाया जाए तो ही ये काम आएगा। शायद देश का पहला राज्य है, इसके पहले भी कहीं हुआ, कुछ है जानकारी? नहीं, ये कैपिटल रीजन के आसपास इस तरह से जो इन्होंने फोकस करके बनाए, ये देश का पहला ऐसा कैपिटल है प्रदेश का। लेकिन जैसे बाहर है, कर्नाटक में है या महाराष्ट्र में है, जो वहां की राजधानी है, वहां उनका जो विकास है वो निश्चित रूप से दिल्ली से बेहतर या दिल्ली के बराबर ही है। तो उस क्षेत्र में भी हमारे लखनऊ को भी विकास की एक गति मिलेगी। निश्चित तौर पर अजय जी, जिस प्रकार से दिल्ली से सटे गाजियाबाद, मेरठ को एनसीआर रीजन में लिया गया है, उसी प्रकार से इसका नाम जरूर बदला गया है, लेकिन कुल मिला के धारणा एक ही है कि इन जिलों को भी चौमुखी विकास हो और यातायात के साधन सुगम हो जाए, और यहाँ तक जो इसका विकास होगा तो लोगों को और विकसित करना पड़ेगा, नई कॉलोनियां बनेंगी, नई चीजें होंगी, इससे जमीन के रेट भी बढ़ेंगे। जो 5 जिले बताया गया है कि रायबरेली है, उन्नाव है, सीतापुर है, बाराबंकी है, हरदोई है, तो इन जिलों को चौमुखी विकास होगा, और चौमुखी विकास होने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही साथ लोगों की समस्याओं का तत्कालिक समाधान होगा, और सरकार को जो डीएटीए के नाम पे हरदोई से लखनऊ आने के लिए डीएटीए चार्ज करते थे, वो सुविधाएं भी बंद हो जाएगी, जिससे सरकार को जो आर्थिक हानि होती थी वो भी बचेगा। और साथ ही साथ जो किसानों की जमीनें जिलों की वजह से जिलों को जैसे किसान जमीनों का रेट कम थे, और ये नया कैपिटल बन जाने से, नया सीटीआर बन जाने से इन जमीनों के दाम भी बढ़ेंगे और किसानों को फायदा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये लगता है कि ये काम जल्दी पूरा हो सकेगा? जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में घोषणा की, 2 दिन पहले घोषणा की है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई है, जितनी जल्दी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाद एक दिशा निर्देश सरकार द्वारा एक शासनादेश जारी होगा, दिशा निर्देश जिसको कार्य निर्देश भी बोलते हैं, उसको जारी होगा। उसमें जिसमें योगी जी की योजना है कि हर काम को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव उनके सर पे है, तो 2024 चुनाव उनके घोषणा पत्र में ये भी दर्शाया जाएगा कि अपने इस 5 साल के शासनकाल में मैंने ये नई चीजें दी है, किसानों को फायदा हुआ है, आम जनता को हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है, तो निश्चित तौर पे योगी जी सोचों का जल्दी कराने का प्रयास करें। क्या बताएं आपको, ये तो बहुत ऊंची सोच है, ये जिसने सोचा है, ये इसका तो मैं जवाब नहीं है इनका। इतनी ऊंची सोच है, जैसे हिंदुस्तान को योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं ऊपर ले जाना है, बिल्कुल नंबर 1, 2 पे, उसी तरह तो सबसे पहले तो हमारा प्रदेश जो है वो नंबर 1 बनेगा। ये बहुत बड़ी सोच है। इतनी बड़ी सोच कहाँ से कैसे आई, मैं तो ताजुब कर रहा हूँ कि जिस दिन ये हो जाएगा, पूरा एक हो जाएगा, तो हमारा व्यापार, आना जाना, सबका बिजनेस बढ़ जाएगा, सब एक हो जाएंगे हम दिल्ली में। सब प्रॉपर्टी जैसे हजरतगंज की होगी, वैसे हमारे उन्नाव की, वैसे वहाँ की, सब बराबर इक्वल हो जाएंगे। आने जाने के डिस्टेंस सब कम हो जाएंगे, बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा मैं कह नहीं सकता, और सुंदरता हर चीज़ एक हो जाएगी। ये बहुत ऊंची सोच है, और मैं चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी हो, और ये जिस दिन हो जाएगा तो वाकई में प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी सोच है, मैं बधाई सबको देता हूँ, और प्रदेशवासी बहुत खुश है। कितना अच्छी सोच जिस हमारे मुख्यमंत्री ने की है, तो उनका आभार कि वो शब्द नहीं मेरे। आप लगता है जल्दी हो जाएगा? भाई अब सोच तो है, अब सोचा है तो होगा भी, और मुझे लगता है कि मोदी जी के राज में जो कहते हैं होता है, बाकी लोग तो कह के चले जाते तो होता कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो कहा है होगा, मुझे पूरी उम्मीद है होगा। देखिए, दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश ने SCR स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का एक निर्णय तो हुआ है, और उसके लिए एक कार्य रूप जो है वो बनाने के लिए उसका कैसे प्लानिंग होगी, क्या चीज होगी, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने
कल निर्णय लिया। ये मामला बहुत अच्छा है और जहां तक ये है, लखनऊ को सेंटर में रख करके आसपास के जो 5-6 जिले हैं, चाहे वो रायबरेली हो, चाहे वो उन्नाव हो, सीतापुर हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो, इन सबका एक सर्किल बना करके, जिससे एक तो आवागमन सुगम होगा, उन क्षेत्रों के, इन जिलों के लगे हुए जो हिस्से हैं उन पर विकास होगा। और लखनऊ जैसी जगह जहां पर समझे बड़ा भार बढ़ रहा था पॉपुलेशन का भी, और वो छिटकेगा, तो लखनऊ के साथ साथ इन 6 जिलों का के बाहरी हिस्सों का विकास होगा। और इसके लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल निर्णय लिया है। और मैं समझता हूं कि अगर ये योजना जल्द 5 साल के अंदर लागू हो गई तो समझिए इन क्षेत्रों का बड़ा विकास होगा, व्यवसाय का विकास होगा, मकानों का निर्माण तेजी से बढ़ेगा, शहर अपना बढ़ेगा, आने जाने के साधन सुगम होंगे। और अभी जैसे लखनऊ के अंदर जाम लगता, तमाम ट्रक आते हैं, आप कानपुर रोड देख लीजिए, रात को 11-12 बजे जिस तरह से भयंकर भीड़ होती है, ट्रक लगते हैं, वो 3-4 बजे सुबह तक भी भीड़ चलती है, लोगों को 3-3, 4-4 घंटे आ जाते हैं। इस तरह बाराबंकी रोड पर जो जाम लगता है उससे निपटारा मिलेगा। और एक और बहुत बड़ी चीज है, बहुत से लोग कानपुर से लखनऊ सर्विस करने आते हैं, उसका TADA लेते हैं, उन्नाव से आते हैं TADA लेते हैं। जब ये SCR में कन्वर्ट हो जाएगा तो सरकार का और विभिन्न संस्थाओं का ये पैसा बच जाएगा और विकास होगा। जब विकास होगा तो व्यावसायिक विकास होगा, विद्यालय बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे इन जगहों पर। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा निर्णय। लखनऊ मेट्रो परियोजना का जो पहला DPR बना था उसके 2 फेज सुनिश्चित किए गए थे। पहला अमौसी एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया तक जो तकरीबन 23 किलोमीटर तक का है, और दूसरा जो 16 किलोमीटर का था कि चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर के जो वसंत कुंज तक 16 किलोमीटर की परियोजना का सुनिश्चित हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सत्ता संभालने के बाद 2017 में वार फुट पे मेट्रो का काम पूरा कराया गया और इस क्षेत्र के सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए और डबल इंजन सरकार ने यथाशीघ्र मेट्रो का 23 किलोमीटर का परिचालन प्रारंभ कर दिया। लेकिन द्वितीय फेज का कार्य प्रारंभ होना था, कुछ शुरू भी हुआ, लेकिन किन्हीं कारणों से वह कार्य उतना गति नहीं पकड़ पाया। अब उत्तर प्रदेश को एक पहचान मिल चुकी है, जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के बिगड़े हुए हालात और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ पर्यटन विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास के साथ साथ सड़कों का परियोजनाओं के विकास के साथ साथ इस उत्तर प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा निर्माण का कार्य कर रहे हैं। और किसी भी प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मुख्य माध्यम है। और उसी कड़ी में अब द्वितीय फेज के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे दी है। बीच में कोरोना काल के नाते 2 वर्ष कोरोना काल रहा, जिससे कुछ विपदा आई, संकट आया, लेकिन अब उन सारे संकटों से दूर करते हुए उन्होंने यह पूर्ण कर लिया है, कमर कस लिया है कि यथाशीघ्र हमको 18 माह के अंदर यहाँ पे मेट्रो चलानी है और वार फुट पे द्वितीय फेज का काम प्रारंभ हो रहा है। कल उसके लिए उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें आवास विकास प्राधिकरण, नगर निगम, उससे संबंधित जितने विभाग थे उन सबको बुला करके और उन्होंने कहा कि यथाशीघ्र उस पर कार्य प्रारंभ कराएं। जो कोई भी संकट है उसके लिए मुझसे वार्ता करें। एक कमेटी का गठन हो गया और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही जो 18 माह का समय दिया है उस 18 माह के अंदर ही यह मेट्रो का कार्य पूर्ण हो जाएगा और जनता को द्वितीय फेज का भी एक आनंद मिलेगा। कानपुर में पूरे प्रदेश के 5 स्थानों पर मेट्रो का परिचालन हो रहा है। गाजियाबाद में भी आगे बढ़ाया गया, लखनऊ में द्वितीय फेज का कार्य प्रारंभ हो गया, नोएडा में प्रारंभ हो गया। ऐसे 5 शहरों में मेट्रो का कार्य चल रहा है और मुझे लग रहा है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है वह बहुत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राज्य के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 2017 में सत्ता में आने के बाद जिस तरह उन्होंने राज्य में निवेश लाने के लिए ग्राउंड सेरेमनी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया,
उससे राज्य का भला हुआ और देश दुनिया के तमाम कंपनियां, उद्योग धंधे, निवेशक और उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करते देखे गए। अब मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास हो, ताकि राज्य में कल कारखाने, उद्योग धंधे इत्यादि स्थापित हों। माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो निसंदेह रूप से राज्य का विकास होगा, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है गतिशील होगी, प्रोडक्शन होगा, कंपनियां यहाँ पर आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। देखा जा रहा है कि एक जिला एक उत्पाद के जरिए जिस तरह से राज्य ने पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया है और निर्यात के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। निसंदेह जो है मुख्यमंत्री जी का प्रयास स्वागत योग्य है और इसमें विशेष रूप से राजधानी में जिस तरह से मेट्रो के विस्तार को लेकर के यहाँ पे अर्थव्यवस्था को गति देने, लोगों को एक से स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में सुविधाजनक की जो एक परिकल्पना है वो आकार लेती हुई दिख रही है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास होता है तो लखनऊ के आसपास के ज़िले उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर, सीतापुर इत्यादि जो ज़िले हैं निसंदेह रूप से उनका भी अपना विकास होगा और जो आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे, कल कारखाने और निवेशक जो है यहाँ पर आकर के जो तमाम राज्य के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत होगी उसमें अपना निवेश करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो निसंदेह मान करके चलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जो है देश के विकसित राज्यों में शुमार होगा और यहाँ की एक जो समस्या आबादी में बेरोजगारी को लेकर के है वो बेरोजगारी की समस्या का भी निराकरण होगा। अगर यह पहल आकार लेता है तो इससे राज्य की जो माली हालत सुधरेगी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और इसके अलावा जो कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा और राजधानी जो है उस तरह से जिस तरह बेंगलुरु है, हैदराबाद है, उसके कतार में शामिल होगी। तो मुख्यमंत्री जी का यह जो पहल है स्वागत योग्य है और उम्मीद किया जाना चाहिए कि यह जो है ज़मीन पर प्रस्ताव धरातल पर उतर करके लोगों के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए मूर्त रूप लेता हुआ दिखेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।